नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड करिकुलम का प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग रिवीजन करके इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त करने वाले के पूर्व अनुभव। ऑप्शन बी, ज्ञान की स्थिर और अपरिवर्तनीय प्रकृति। ऑप्शन सी, सूचना का निष्क्रिय स्वागत। ऑप्शन डी, आलोचनात्मक सोच का अभाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान प्राप्त करने वाले के पूर्व अनुभव। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह साक्ष्य, अनुभव और तर्क पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण और अध्ययन के लिए योजना की रूपरेखा बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ज्ञान की प्रकृति क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत और व्याख्या के लिए अनावृत्त। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पाठ सहगामी क्रियाओं को आयोजित करते समय ध्यान में रखने वाला मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिविधियों को विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। अगला प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में संचालित होने वाली सभी क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनन। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाद विवाद। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। अगला प्रश्न है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियां। अगला प्रश्न है, हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भावात्मक। अगला प्रश्न है, मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए, छात्र की जरूरतें। ऑप्शन बी, छात्र की रुचि। ऑप्शन सी, छात्र की क्षमताएं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किसका भाग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठचर्या। अगला प्रश्न है, दर्शन के मुख्य आयाम हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान मीमांसा। ऑप्शन बी, मूल्य मीमांसा। ऑप्शन सी, तत्व मीमांसा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेडियो किस प्रकार का साधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रव्य साधन। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व विकास। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को 3 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वास, निर्माण, अभ्यास। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व पहलू से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर लक्ष्य उन्मुख समूह की प्रशंसा। अगला प्रश्न है, कौन सा विश्वास की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पूरी तरह से तथ्य पर आधारित है।
अगला प्रश्न है, किसने कहा है ज्ञान की शक्ति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शाब्दिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विश्वास सत्य का औचित्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, विश्वास की अवधारणा को किसने परिभाषित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एक अंग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करिकुलम। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखना, ऑप्शन बी, चखना, ऑप्शन सी, महक, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सूचना का प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृतियां। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। अगला प्रश्न है, एक अनुकूल स्कूल वातावरण की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रचनात्मकता और नवाचार पर जोर। अगला प्रश्न है, पढ़ना सिखाने का वह तरीका जिसमें पदों के अर्थ को उसी संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है जिसमें वे आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण भाषा उपागम। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बढ़ाने के मुख्य लक्ष्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के आत्म मूल्यांकन और जवाबदेही से बचने का संभावित परिणाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण पद्धतियों में सुधार के सीमित अवसर। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को सूक्ष्म प्रबंधन से कैसे भिन्न किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेतृत्व हर विवरण को नियंत्रित करने की अपेक्षा मार्गदर्शन और प्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन में प्रशासन की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन प्रतिदिन के परिचालन का पर्यवेक्षण करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्देशन एवं परामर्श से। अगला प्रश्न है, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक एवं स्कूल प्रशासन। अगला प्रश्न, नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निरंकुश नेतृत्व। अगला प्रश्न, स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्व्यवहारों के कारणों का दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी। अगला प्रश्न, शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CL आनंद। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, ऑप्शन बी, चारित्रिक विकास, ऑप्शन सी, नागरिकों का निर्माण, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल पाठचर्या। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रित संचार साधन, ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले साधन, ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकरात का।
अगला प्रश्न है स्थानीय निकाय विद्यालय पाठचर्या में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान करना, ऑप्शन बी पाठचर्या विकास के लिए धन उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1968 में। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मातृभाषा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है कौशल विकास के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए स्व प्रबंधन, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लैटिन। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम की कल्पना मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के प्रतीक के रूप में की जानी चाहिए, ये किसने कहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रावेल। किसे पाठ्यक्रम का पहलू नहीं माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्ति का पोषण स्तर। अगला प्रश्न है नियोजन आयोजन निर्देशन एवं नियंत्रण के कार्य के माध्यम से संस्था में किस प्रक्रिया द्वारा लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सी पाठशाला गतिविधि नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिकेट प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें नेतृत्व के पद पर आसीन व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है, या किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्टज एवं काहन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्कूल में अनुशासनहीनता से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कक्षा में नियमित। अगला प्रश्न है किस समिति ने विद्यालय स्तर पर समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977। अगला प्रश्न है एनसीपीआर का पूरा नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न शिक्षण कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न ज्ञान प्राप्त करने के पद हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनन, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी निध्यासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है या विचार किसने दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिक्टे का। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ज्ञान की प्रकृति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान एक साध्य के रूप में, ऑप्शन बी ज्ञान एक साधन के रूप में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि विकसित की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंत में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डीवी। अगला प्रश्न है उपनिषद में ज्ञान है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्या। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्रियानुभूत प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, ऑप्शन बी साक्ष्य एवं आत्मकथन, ऑप्शन सी अंतः प्रज्ञा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जॉन डीवी की सोच पर आधारित पाठ्यक्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम।
अगला प्रश्न है, अवलोकन और प्रयोग से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभवजन्य ज्ञान। अगला प्रश्न है, स्कूली व्यवस्था में सजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, ऑप्शन बी, छात्रों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी, अन्य छात्रों एवं शिक्षकों की रक्षा के लिए, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन बी, राष्ट्र की शिक्षा नीति, ऑप्शन सी, परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।